नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे चंद्रमा। चंद्रमा जो कि बहुत ही सौम्य ग्रह है, आप सभी लोग जानते हैं। परंतु चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे खुशी का कारक है, या ये कहिए कि जहाँ हमें संतुष्टि मिलती है, जहाँ हमें मज़ा आता है। और चंद्रमा मज़ा ढूंढ लेता है, ये आप सोच के रखिए कि चंद्रमा जिस भी भाव में बैठेगा। और एक और बात है कि चंद्रमा उन चीज़ों के पीछे भागता है या उसको उन चीज़ों को प्राप्त करके खुशी मिलती है जिस भाव के अंदर वो बैठा हुआ है। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात है कि चंद्रमा अच्छा शुभ चंद्रमा को किसको बोलेंगे, कौन सी राशियों में शुभ होता है या अच्छे फल देता है। आप ये होता है, वैसे चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं है, तो कोई भी राशि उसकी शत्रु राशि नहीं कहलाएगी। लेकिन लेकिन चंद्रमा जो है कि मेष राशि के अंदर, कर्क राशि के अंदर, सिंह राशि के अंदर, धनु राशि के अंदर और वृषभ राशि के अंदर जहाँ वो उच्च के होते हैं वहाँ अच्छे फल देते हैं, या उनको शुभ चंद्रमा आप बोल सकते हैं। एक जो कि सूर्य से दूरी 3 घर आगे या 3 घर पीछे छोड़कर, सूर्य से जितनी दूर होंगे चंद्रमा उतने ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं, उतने ही वो पावरफुल होते हैं। लेकिन इन चीज़ों से इतना खास फर्क जो आज मैं बताने वाला हूँ उन पर उस पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज हम चंद्रमा की भाव में स्थिति और हमारे मन की जो अभिलाषा है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अगर चंद्रमा आपके लगन के अंदर आ जाए, चंद्रमा अगर आपके लगन के अंदर आ जाए, एक तो चंद्रमा सूर्य के कारक है, सुंदरता ही कारक है, सॉरी। तो वो सुंदरता, एक चंद्रमा जो है कि हमारी जो है कि आप कह सकते हैं लिक्विड मनी है। चंद्रमा लिक्विड मनी है, फूड का कारक है, सुंदरता का कारक है। और जो है कि वहाँ पर जहाँ पर भी चंद्रमा होता है हमें उन चीज़ों को प्राप्त करके हमें सुख प्राप्ति होती है, या हम कहते हैं खुशी प्राप्ति होती है। तो चंद्रमा जब लगन में होता है, एक तो चंद्रमा जब लगन के अंदर होता है वो अपने बारे में ही ज़्यादा सोचता है कि चंद्रमा लगन में है, अब उसका सारा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित हो गया है कि मैं कैसे सुंदर दिखूं या मैं कैसे हाई पोजीशन पे। क्योंकि चंद्रमा इस टाइम पे जो है कि लगन हमारे चार्ट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और लगन को हम प्रोफेशन के लिए या हम कह सकते हैं स्टेटस के लिए भी देखते हैं। तो लगन के अंदर चंद्रमा आपको किसी भी क्षेत्र के अंदर आप कार्यरत हैं वहाँ पर आपको उच्च पद पे पहुँचाने की चेष्टा करेगा। उसका सारा ध्यान, व्यक्ति का सारा ध्यान जो है कि अपने ऊपर रहेगा। अपने से ही बातें करना उसे पसंद होगा, दूसरों से ज़्यादा बातें करने के बजाय वो अपने से अकेले में बातें करना ज़्यादा पसंद होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है कि अपने से ही बातें करते रहते हैं, अपने आप जो सोच रहे होते हैं उनको दोहरा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, अपने आप से पूछ रहे होते हैं कि ये सही है या गलत है। तो ऐसे लोग, चंद्रमा जो है कि लगन के अंदर होता है, सुंदर होते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। और जो है कि ये अपने क्षेत्र में अपने आप को जब तक उच्च पोजीशन पे यानी नंबर 1 नहीं ले जाते, इनका सारा ध्यान ये होता है कि मेरा जहाँ भी मैं कार्यरत हूँ मैं उस जगह पे सबसे आगे हूँ, सबसे नंबर 1 रहूँ। और ऐसा चंद्रमा धन कमाने पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि चंद्रमा धन का कारक और वो धन लिक्विड मनी जिसको बोलते हैं। और वो जो है कि अब लगन के अंदर आ गया, यानी कि अपने मस्तिष्क पे अब उसका प्रभाव है। जो भी ग्रह हमारे लगन में आता है उसका पूरा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे, हमारे शरीर पे, या कह सकते हैं कि वो गुण धर्म हम लेके आते हैं। तो ऐसे चंद्रमा को धन कमाना भी पसंद है, और जो है कि अपनी माता से अटैच रहते हैं। ये कह सकते हैं कि माता को बहुत पसंद करते हैं या माता इनसे बहुत प्यार करती हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दोनों जातक और माता जी के बीच में अटैचमेंट होती है। इसी प्रकार से चंद्रमा अगर दूसरे भाव में है, तो चंद्रमा यहाँ पर दूसरे भाव के अंदर जब होंगे तो चंद्रमा जो है कि अपने कुटुंब से मिलकर या कुटुंब से मिलना पसंद करेंगे, अच्छा अच्छा भोजन खाना पसंद करेंगे और अलग अलग तरीके का भोजन पसंद करेंगे, क्योंकि चंद्रमा चेंज भी है। अगर एक ही जैसा भोजन अगर उसको चंद्रमा को सेकंड वाले को दिया जाए तो उसको वो पसंद नहीं आएगा, वो उब जाएगा उससे। उसको खाने के अंदर भी चेंजेस चाहिए और बढ़िया खाना चाहिए, अलग अलग तरीके का खाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा सेकंड हाउस और चेंजेस है। इसी प्रकार चंद्रमा अगर लगन के अंदर हो, तो मैं बात बताना भूल गया कि चंद्रमा ट्रैवल का कारक भी है। तो ऐसा व्यक्ति जो घूमना फिरना भी पसंद करता है। सेकंड हाउस चंद्रमा पैसा कमाने के लिए ट्रैवलिंग करेगा, पैसा कमाने में मन लगेगा और वो चाहेगा कि मेरे आसपास के क्षेत्र में या जहाँ पर मैं जिनसे भी मिलता हूँ
जो इनसे जो भी मेरे यार दोस्त हैं या मेरा कुटुंब है, खासकर कुटुंब, कि कुटुंब में सबसे ज़्यादा पैसा मेरे पास होना चाहिए, उसकी सोच होगी है। और पैसे कमाने की काबिलियत भी होती है उसके अंदर। और ऐसा व्यक्ति जो है कि ये कह सकते हैं कि पैसे के पीछे भागने वाला होता है, मनी माइंडेड, क्योंकि माइंड का कारक भी चंद्रमा है, तो मनी माइंडेड होगा। और जो है कि हमेशा जो है कि पैसे के बारे में ही सोचेगा। और उसको जो है कि अपने कुटुंब के लोगों का साथ या उनसे मिलना जुलना ज़्यादा पसंद होगा। ऐसे व्यक्ति को अच्छा अच्छा भोजन पसंद होगा। और जो है कि अपना फेस, क्योंकि सेकंड हाउस फेस का भी है, ऐसा बंदा जो है कि हमेशा ये कोशिश करे कि मेरा फेस जो है कि सुंदर लगे। तो ऐसा व्यक्ति अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे या अपने चेहरे पे बहुत पैसा खर्च करता है या उसको सुंदर दिखाने की कोशिश करता है, अभी ये कह सकते हैं। तीसरे भाव का चंद्रमा जो है कि लगातार कार्यरत रहता है, लगातार पुरुषार्थ, क्योंकि ये तीसरा भाव हमारा पराक्रम का है, हमारे पुरुषार्थ का है, हमारे इंटरेस्ट का है, ट्रैवलिंग का है। तो ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी ट्रैवलिंग करना पसंद करता है, या आप कह सकते हैं ट्रेडिंग का कार्य करना पसंद करता है। कम्युनिकेशन यानी कि बोलने का तरीका इसका बहुत ही सॉफ्ट होता है। और ये कहते हैं कि मन मोह लेता है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है पड़ोसियों से, और जो है कि अपने छोटे भाई बहनों से इमोशनल कनेक्शन इनका होता है। ये बहुत ही ज़्यादा उनसे मिलना जुलना या उनको पसंद करते हैं, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो चंद्रमा है ये मतलब कि आपको हमेशा जो है कि एक्टिव मोड में रखता है। चंद्रमा हमेशा एक्टिव मोड में रहेगा, कभी भी मतलब अपना पुरुषार्थ पराक्रम दिखाने का कि मैं बहुत पराक्रमी हूँ या मैं बहुत मेहनती हूँ, उसे दिखा वो मतलब कि हमेशा एक्शन मोड में रहेगा। कभी भी उसको आलसी नहीं देखोगे आप। और हमेशा वो ये चाहेगा कि लोग मुझे एक पराक्रमी योद्धा की तरह देखें, मैं सबसे बड़ा योद्धा हूँ, किसी की भी मुसीबत में काम आऊँ, आगे चल के इनिशिएटिव लेने वाला बंदा, वो जो है चंद्रमा थर्ड हाउस होता है। अब चंद्रमा यदि आपके चतुर्थ भाव के अंदर आ जाए, चंद्रमा अगर के चतुर्थ भाव के अंदर आए तो बोला जाता है कि दूध संबंधी या पानी जल संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है कि सुखों में बाधाएं आती हैं और पीड़ा आती है, क्योंकि वो वहाँ का चंद्रमा कारक है। और उसी को आप अगर कमाने का जरिया बनाएं तो वो बड़ा अच्छा नहीं बोला गया। देखिए ऐसा चंद्रमा अपनी मातृभूमि, अपने मासीज या कह सकते हैं कि अपने जहाँ पैदा हुआ है वहाँ के लोगों से, अपनी माता से बहुत प्रेम करता है, बहुत अटैच रहता है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है माता का है। और जो है पर ऐसा व्यक्ति को लग्जरीज गाड़ियाँ, एक से एक गाड़ी चाहिए, जैसे आज कुछ और है कल उसका मूड चेंज हो जाए, कुछ और गाड़ी चाहिए, कुछ और तरीके की चाहिए, मकान सुंदर चाहिए, मकान अलग अलग, तो मतलब बहुत सारे मकान चाहिए, कहते हैं बड़ा मकान चाहिए, क्योंकि जुपिटर यहाँ उच के होते हैं आगे। तो इनको जो है कि मतलब कि खुशी इनको तब प्राप्त होती है जब ये अलग अलग मतलब कई गाड़ियाँ हों या लग्जरी गाड़ी हो इस तरीके से, या बहुत बड़ा मकान हो, लग्जरियस मकान हो, लोग कहे कि देख यार क्या मकान बनाया है, ये लिया है या बनाया है, या लोग कहे यार क्या गाड़ी है इसकी, मतलब उसको अपना मतलब कि बड़ाई सुनना अच्छा लगता है कि लोग तारीफ़ करें उसकी, उस जगह पे जहाँ पर चंद्रमा है। और ये उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए सदैव तो है कि लगा रहता है, उनको खुशी मिलती है। अगर कोई गाड़ी लेते हैं वो, तो उनको उसमें बहुत खुशी मिलती है, और उस खुशी के लिए वो लगातार कार्य करते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, और मन जिस चीज़ को पसंद करे उसको प्राप्ति में उसे खुशी प्राप्त होती है। और ऐसा चंद्रमा एक गाड़ी को ज़्यादा देर तक नहीं रखेगा, क्योंकि चंचल है, उसको जो है कि गाड़ी चेंज करते रहना पसंद आएगा, क्योंकि चेंज जो है कि चंद्रमा का स्वभाव है। अब जो है कि चंद्रमा अगर आपके फिफ्थ हाउस के अंदर आ जाए, ऐसा बंदा जो है कि पढ़ने के लिए उसका मन हमेशा पढ़ाई में लगेगा, कि कुछ ना कुछ पढ़ता रहो, कुछ ना कुछ सीखता रहो। या ऐसा व्यक्ति बहुत रसिया किस्म का होता है, उसको क्योंकि वो जो है प्रेमी और प्रेमिका का घर भी है, जो हमारा फिफ्थ हाउस है, तो उसको उसके अंदर भी चेंज चाहिए कि मेरे को अलग अलग हर मतलब कि जल्दी कि मतलब चंद्रमा मूड का कारक भी है ना, तो चंद्रमा क्या है कि उसका जो है कि मूड बदलता रहता है। अभी ये चीज़ अच्छी लग रही है, फिर कोई और चीज़ अच्छी लग रही है, तो इसी तरीके से अभी ये मेरे जैसी है, फिर थोड़े दिन बाद लगेगा नहीं यार इससे बेटर कुछ हो सकता था मेरे लिए, तो वो चेंज करता है। और पढ़ाई के अंदर भी ये सब्जेक्ट चेंज करना इस तरीके से भी है कि
सब्जेक्ट भी चेंज करता है, या स्कूल बहुत बार चेंज होंगे ऐसे बंदे के जो चंद्रमा पंचम भाव के अंदर हो। और यहाँ पर जो है कि चंद्रमा अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और जो है कि इमोशनली कनेक्ट होता है। इसी तरीके से अपने प्रेमिका या प्रेमी से बहुत ही अच्छा कनेक्टेड होता है, या कहें कि उनके पीछे भागता है, उनको छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि इमोशनली कनेक्ट होती है। ये चंद्रमा का खास नेचर है। चंद्रमा एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मतलब की चीज़ें पसंद है उसको पाना और उससे फिर इमोशनली उसको छोड़ ना पाना, उसको चंद्रमा कहते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा जब छठे भाव के अंदर आता है तो ऐसे बंदे को जो है कि दूसरों की मदद करना बहुत पसंद होता है, सेवा करना, जानवरों की सेवा करना, जानवर पालना, पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि छठा भाव जो कि पेड़ पौधों का भी है, छठा भाव जानवरों का भी है, छठा भाव बीमार लोगों की सेवा करना या गरीब तबके की सेवा करना। ऐसा व्यक्ति जो है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल बंदा होता है कि भाई मैं किसी की सेवा करूँ, या केयरिंग नेचर का होता है कह सकते हैं आप। ऐसा बंदा नर्सिंग में मतलब नर्स वगैरह का कार्य, डॉक्टर वगैरह भी बन सकता है अगर उस पर रिफ्लेक्शन हो। चंद्रमा अगर पीड़ित हो तो डॉक्टर बनने के अच्छे योग हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा छठे भाव के अंदर है तो ऐसे बंदे को अपने काम से प्रति बहुत लगाव होता है, अपने कहे कि काम के पीछे भागने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो है कि अपने काम से एक दिन की छुट्टी लेना पसंद नहीं करेगा, उसको हमेशा जो काम करते हुए ज़्यादा आनंद आता है। इसी प्रकार से चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ या विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ में बहुत ही प्रसन्न रहता है, उनके साथ मिलना जुलना उसको पसंद होता है। और वो जो है कि रिटेल बिजनेस बहुत अच्छा करता है, क्योंकि रिटेल बिजनेस में जो है कि ग्राहक आते जाते रहते हैं और जो है कि लिक्विड मनी, कैश मनी इधर से उधर होता रहता है। दूसरा जो है कि चंद्रमा सप्तम भाव के अंदर है, यहाँ पर एक ही चीज़ बुरी है चंद्रमा की, चंद्रमा को चेंज पसंद है और ऐसे में वो एक्स्ट्रा मैरिटल्स की तरफ जाता है। वो जिससे शादी करता है उस पर एक जगह टिकता नहीं है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि चंद्रमा की 27 पत्नियाँ थी, उसके बावजूद वो अपने गुरु की पत्नी के तारा में आसक्त हो गए और उनके साथ रहने लग गए थे। तो ये चंद्रमा की क्वालिटी है। तो चंद्रमा को चेंज पसंद है, किसी भी क्षेत्र के अंदर हो वो, हाँ उसके अंदर चंचलता है, उसको मूड चेंज होता रहता है, उसकी पसंद चेंज होती रहती है। तो ये आप कह सकते हैं ऐसा चंद्रमा आपको विदेश यात्रा भी करा सकता है, कि विदेश यात्रा के लिए भी हम सेवंथ हाउस को देखते हैं। अब यहाँ से जो है कि अगर चंद्रमा आपके अष्टम भाव के अंदर है तो अष्टम भाव के अंदर ऐसा चंद्रमा जो है कि किसी रिसर्च वर्क में या जो है कि ऑकल्ट के अंदर किसी साधना के लिए वो मतलब, लेकिन उसका जो है कि वो भी मैंने कहा ना चेंज पसंद है। तो आज उसको केपी सिस्टम पसंद है, कल को वैदिक पसंद है, फिर उसको नाड़ी पसंद आ जाएगी। मतलब वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर मतलब पढ़ेगा, ये आप कह सकते हैं। चंद्रमा अष्टम, चंद्रमा अष्टम कालपुरुष कुंडली के अंदर जो है कि वृश्चिक राशि का माना गया तो यहाँ पर नीच का हो जाता है। तो ऐसा चंद्रमा के अंदर, चंद्रमा हमेशा चाहे मेरी लंबी उम्र हो, ये उम्र का घर है तो उम्र के बारे में ही सोचता रहेगा और एक भय रहेगा कि कहीं मैं जल्दी तो नहीं चला जाऊँगा, या मैं जो कि ऐसा तो नहीं होगा कि लास्ट मोमेंट जब मेरी मृत्यु हो तो मैं सैया पे हूँ, या बहुत पीड़ित होकर मतलब या बहुत ज़्यादा दुखी होकर या दुख पाकर मेरी मृत्यु हो, ऐसी मृत्यु वो नहीं चाहेगा। ये भय उसके दिमाग में हमेशा रहेगा। चंद्रमा एक अनजाना भय भी बोल सकते हो चंद्रमा का। मेष राशि और वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा के अंदर एक अनजाना भय रहता है कि ये चीज़ मेरे हाथ से ना छूट जाए। इसी प्रकार से लगन के अंदर चंद्रमा हो, वो भी इसी प्रकार से कार्य करता है कि उसके अंदर भी एक अनजाना भय होता है कि जहाँ मैं पहुँचा हूँ वहाँ से मैं नीचे ना आ जाऊँ। इसी के बारे में वो चिंतित रहता है और लगातार मेहनत करता है। इसी तरह से आप चंद्रमा को अगर नवम भाव के अंदर रखें तो चंद्रमा अगर नवम भाव के अंदर आ जाए तो एक बात ध्यान रखना, धनु राशि का चंद्रमा हो, गुरु के साथ चंद्रमा हो, नवम भाव का चंद्रमा हो, ये व्यक्ति को ब्लेम देता है, यानी कि व्यक्ति पे कोई ना कोई इल्ज़ाम लगता है। वो तारा वाली मैंने स्टोरी सुनाई है तो वही सेम कंडीशन है कि जब नवम भाव यानी कि आप जुपिटर के घर के अंदर यानी गुरु के घर के अंदर जब चंद्रमा जाएगा तो उस पर इल्ज़ाम लगना तय है। ये आप सोच के रखिए। ऐसा व्यक्ति जो है कि धार्मिकता का चोला पहनकर जो है कि अपने आप को सबसे बड़ा गुरु, भले ही उसको ज़्यादा कुछ नॉलेज ना हो
या कुछ ज़्यादा ना जानता हो, लेकिन वो भी ऐसा प्रतीत करेगा जैसे मैं बहुत ही बड़ा गुरु हूँ या मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। और वो अपने आप को मतलब कि जो चंद्रमा नवम भाव में होगा, चाहेगा कि जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है उसमें वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो और सबसे ऊंचा पहुँचे। तो पढ़ाई के लिए यहाँ पर चंद्रमा बहुत एफर्ट देता है, खासकर हायर स्टडी के अंदर। उसके पीछे वो पागलों की तरह लगा रहता है। या अपने धर्म के प्रति भी बहुत लगाव हो सकता है ऐसे चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा जहाँ होता है। लेकिन ऐसा चंद्रमा जो है कि आज हनुमान जी को पूज रहा है, कल गणेश जी को पूज रहा है, परसों शिव जी को पूज रहा है, इस तरीके से मतलब कि अपने देवताएं बदलता रह सकता है, ये आप कह सकते हैं। ऐसा चंद्रमा जो है कि व्यक्ति को धार्मिक स्थल की यात्राएं बहुत कराता है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग ट्रैवल है, 9th हाउस ट्रैवलिंग का है। और जो चंद्रमा मन का कारक है, तो उसको मन करेगा बार बार ट्रैवलिंग का कारक भी है चंद्रमा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा आपके 10वें भाव के अंदर आ जाए, तो 10वें भाव का चंद्रमा के लिए बोला है कि ऐसे व्यक्ति जो भी पढ़ाई करता है, पहली बात तो ये कि उस पढ़ाई से रिलेटेड वो कार्य नहीं करता, पढ़ाई उसके काम नहीं आती, आप ये कह सकते हो। क्योंकि चंद्रमा 10वें के लोगों को ज़्यादातर मैंने फाइनेंस में काम करते हुए देखा जाए, मेडिसिन के क्षेत्र में, खासकर फाइनेंस। मेरे पास 4 से 5 चार्ट ऐसे आए जिसके अंदर चंद्रमा 10वें भाव के अंदर उन्होंने पढ़ाई कोई और की है, और जो है कि वो आज जॉब फाइनेंस के क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं सारे के सारे। तो चंद्रमा, और यहाँ पर चंद्रमा जो है कि ऐसा है जैसे 6ठे भाव के अंदर है कि वो रात दिन जो है कि अपने प्रोफेशन के बारे में ही सोचता है, उसे प्रोफेशन के पीछे भागता कह सकते हैं। प्रोफेशन में या कार्य क्षेत्र में या काम करने वाली जगह पे, अपने ऑफिस में वो बहुत ही आनंद महसूस करता है, और अपने कार्य को करने में उसे आनंद की अनुभूति, कितनी भी परेशानी हो वहाँ, लेकिन उसे फिर भी कार्य करना पसंद है, वहाँ जाना पसंद है। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि अगर कुछ परेशानी है ऑफिस के अंदर तो ऑफिस जाने से कतराते हैं या मन मार के ऑफिस जाते हैं, वो ऐसा नहीं है। वो सुबह उठते हैं, उनके बाद रात को सोते वक्त भी उनके दिमाग में ऑफिस चल रहा होता है। ऐसे चंद्रमा ऑफिस के कार्य करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस करता है। यह आप कह सकते हो कि 10वें भाव के अंदर चंद्रमा 10वें भाव की चीज़ों को, कारतत्वों को लेकर, सिग्निफिकेटर को लेकर, उन्हीं चीज़ों के पीछे लगा रहता है। अपने आप को उच्च जगह पे, अपने प्रोफेशन में सबसे ऊपर पहुंचाना चाहता है कि उसकी अथॉरिटी वहाँ पर जो है कि उसकी हो, चलती उसकी हो चंद्रमा। और ऑफिस के अंदर हो या कार्य क्षेत्र के अंदर भी, वो कोई भी कार्य में हो, वहाँ पर हल्का फुल्का चेंज उसको चलता रहना चाहिए। जैसे आज इस डिपार्टमेंट में है तो कल तो कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, चंद्रमा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करता है। तो उसको जो है कि चंद्रमा को जो चीज़ पसंद है या चेंज पसंद है, तो उसको अलग अलग जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहिए चेंज, तो वो अपनी जी जान लगा देगा। वो जहाँ होता है चंद्रमा, वहाँ इमोशनली कनेक्ट होता है, अपना समझ के कार्य करता है। ऐसा चंद्रमा जिसके 10वें भाव के अंदर चंद्रमा हो, उसको अगर आप एम्प्लॉय रख लेते तो वो आपके लिए भी ऐसे काम करेगा जैसे वो खुद का अपना काम कर रहा है, वो काम ही उसी का है। 11वें भाव का चंद्रमा अपने दोस्तों के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद होगा उसको, वो चाहेगा कि मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहूँ, वहाँ उसे एक आनंद मिलता है, आप ये कह सकते हो। अर्निंग जितनी ज़्यादा हो, अर्निंग के बारे में सोचता रहेगा कि मैं सबसे ज़्यादा मैं कमाऊँ, कम से कम और कहीं नहीं तो अपने परिवार के अंदर सबसे ज़्यादा मैं कमाऊँ, अपने कुटुंब के अंदर सबसे ज़्यादा इनकम मेरी हो, वो ये सोचता है। लेकिन चंद्रमा जो है कि जहाँ पर भी होता है वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं रहती, तो ये उसकी अर्निंग अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं उसके लाइफ के अंदर, ये आप कह सकते हैं। चंद्रमा अगर आपके 11वें भाव के अंदर है, तो चंद्रमा जो है कि ऐसे चंद्रमा जिसके भी है, उसको जो है कि पुत्र संतान से रिलेटेड, या तो पुत्र संतान होने में बहुत देरी हो जाती है या होती नहीं है, या उनको वहाँ पर जो है कि पुत्र संतान से कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, खासकर पहली पुत्र संतान से। ये आप क्या समझ सकते हैं, चंद्रमा अगर 11वें भाव के अंदर हो। और यहाँ का चंद्रमा जो है कि ऐसा है कि कभी भी आप जो होते हैं ना, मतलब कि 2 दिन में पैसा डबल करना, क्योंकि चंद्रमा गेन का है, वहाँ पर 11वां भाव, वहाँ अब चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा अब यहाँ क्या सोचेगा कि मैं कितनी जल्दी से जल्दी में पैसा कमा लूँ, जितनी जल्दी जल्दी। इसी प्रकार से पंचम भाव का चंद्रमा का मैं बताना भूले कि पंचम भाव का चंद्रमा जो कि सट्टेबाजी, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन चीज़ों के पीछे ही भागता है, क्योंकि उसको वहाँ पर जो है कि 5th हाउस शेयर मार्केट वगैरह का है, और चंद्रमा लिक्विड मनी है, तो उसको वहाँ पर
ज़्यादा मात्रा में पैसा चाहिए। इसी प्रकार से जो है 11वें भाव का चंद्रमा अपने आपके गेम्स को बढ़ाने के बारे में ही सोचता रहेगा। वो कुछ भी करेगा, उसको चाहिए कि मेरे को मेरा पैसा बढ़ता रहे, मेरा गेम्स बढ़ता रहे, या मेरे फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा कमाने वाला बंदा मैं हूँ, या अपने जो है कि परिवार के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा मैं कमाता हूँ। वो हमेशा इस चक्कर को दिमाग में लगाए रखेगा कि मैं किसी तरीके से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ, मेरा नाम हो कि कितना पैसा कमाता है, कितना पैसा है, इसका मतलब कि इनकम कितनी है, इनकम की वजह से नाम होना चाहिए उसका। चंद्रमा 12वें, चंद्रमा जब 12वें होता है तो वो एकांत पसंद होता है, किसी से बात नहीं करना, आइसोलेशन में रहना। साथ ही साथ वो हमेशा अपने पिता के बारे में बातें करता है कि मेरे पिताजी तो ये थे, मेरे पिताजी ने तो ये किया था। ये तकरीबन वो अपने पिता के बारे में बात करता है, कुछ भी नहीं करता। उसको जितना मर्जी पिताजी धन छोड़ के चले जाए, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, उसके बाद लास्ट में कुछ नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ जो है कि पिताजी की बड़ाई करना, या पिताजी ने ये कर दिया, हमारे पिताजी ने वो कर दिया, हमारे पूर्वजों ने ये कर दिया, खुद कुछ नहीं करना, खुद जो है कि एकांत रहना, समाज में ना घुलना मिलना, ना किससे बात करना। एक अनजाना भय चंद्रमा को वहाँ लगा रहता है। लगता है कि जैसे कि कोई भी उसको, मतलब समाज के अंदर अगर कोई भी है तो वो उसको मतलब कि पुट डाउन कर रहा है। ऐसा 12वें घर के चंद्रमा को एक वहम होता है। इसको आप ये भी कह सकते कि पास्ट लाइफ के अंदर कुछ ऐसा घटित हुआ उसके साथ कि वो जो है कि उसके दिमाग पर छाप छूट के है कि मेरे साथ कोई ना कोई धोखा होगा, या मेरे को ये नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे चंद्रमा जो है कि अकेला रहना पसंद करते हैं, मेडिटेशन में रहना पसंद करते हैं। ऐसा चंद्रमा जो कि बाहर जाना, आप कह सकते हो कोई फॉरेन लैंड है, उसको पसंद कर सकता है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, ऐसा चंद्रमा समाज में ज़्यादा घुलता मिलता नहीं, अपना शांत रहता है। और ऐसे चंद्रमा से जो है कि उनके व्यक्तित्व या का बोलने का तरीका मान लीजिए, या उनका व्यवहार मान लीजिए, कि उनके खुद के बच्चे भी जो है कि उनको पसंद नहीं करते हैं। तो चंद्रमा को बोला गया जब 12वें चंद्रमा होता है तो ऐसा व्यक्ति को पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा एंड टाइम पे। तो वो इसलिए बोला गया कि ये नहीं कि बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होंगे तो वो उससे, उनके व्यवहार की वजह से उनसे मिलना पसंद नहीं करेंगे, या उनसे दूर रहना पसंद करेंगे। ये आप कह सकते हैं चंद्रमा 12वें घर को। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे हिसाब से आपको समझ भी आया होगा। जो बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा जहाँ पर होता है वहाँ आपको खुशी मिलती है उस कार्य को करके, और चंद्रमा वहाँ पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ चाहता है, और वहाँ की चीज़ों में बदलाव भी चाहता है। जैसे सेकंड हाउस भोजन के अंदर बदलाव, 8th हाउस है तो इन लॉस को बहुत पसंद करेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि चंद्रमा जहाँ पर भी हो वहाँ के हिसाब से। एक और बात बता दो, गुरु के साथ चंद्रमा हो, धनु राशि में चंद्रमा हो, तो मैंने बताया कि ब्लेम लगता है। इसी प्रकार से शनि के साथ जब चंद्रमा होता है तो वो कार्य का प्रेशर बहुत होता है उसके ऊपर, कार्य का प्रेशर। क्योंकि शनि जो है कि कर्म कारक है, और चंद्रमा जो है मन है, तो उसके दिमाग या मन के ऊपर कार्य क्षेत्र का प्रेशर बहुत होता है। इसीलिए वो थोड़ा डिप्रेशन में जा सकता है, बहुत प्रेशर आ जाता है उसके ऊपर, तो वो प्रेशर ना ले। और अगर शनि के साथ में किसी का चंद्रमा है तो वो माँ काली की पूजा करे, क्योंकि शनि देव जो है कि माँ के सामने झुकते हैं, और माँ काली को वो अपनी माँ मानते हैं, छाया जो कि शनि की माँ माता थी। तो आप जो है कि माँ काली की पूजा कर सकते हैं, जिसका भी चंद्रमा और मून एक साथ है तो बहुत राहत मिलेगी जो है कि कार्य क्षेत्र के अंदर। क्योंकि ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है जिसका भी चंद्रमा आया मून साथ में, एक प्रेशर क्रिएट करता है शनि। तो आगे चाहता हूँ, कल तक के लिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।